नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के गहन विचारों पर आधारित कर्म योग के बारे में बात करेंगे। यह केवल काम करने का तरीका नहीं, बल्कि यह आत्म संयम की कला, आर्ट ऑफ सेल्फ मास्टरी है। चलिए जानते हैं कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने चरित्र और भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। कर्मयोग का सबसे बड़ा रहस्य है आसक्ति रहित कर्म। अक्सर हमारा दुख काम से नहीं बल्कि उस काम के फल से जुड़ी हमारी उम्मीदों से आता है। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना काम को ही अपनी पूजा मानकर करते हैं, तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा चरित्र कैसे बनता है? हम जो भी छोटा बड़ा काम करते हैं, वह हमारे मन पर एक छाप छोड़ता है, जिसे संस्कार कहते हैं। यही संस्कार हमारी आदतें बनाते हैं और हमारी आदतें ही अंततः हमारा चरित्र तय करती है। हम अपने हर कर्म में अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हम काम क्यों करते हैं? शुरुआत में शायद पैसे और शोहरत के लिए, लेकिन कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्यों को ऊंचा उठाना चाहिए, स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर, और अंत में केवल प्रेम के लिए प्रेम और काम के लिए काम करने की अवस्था तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने को या आवेग में काम करने को ताकत समझ लेते हैं, लेकिन असली शक्ति रोकने में है। जैसे एक कोचवान सरपट दौड़ते हुए घोड़े को अपनी लगाम से रोक देता है, वही असली बलवान है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखना ही ऊर्जा का असली संरक्षण है। एक आदर्श कर्मयोगी वह नहीं है जो दुनिया छोड़कर गुफा में बैठ जाए। असली योगी वह है जो शहर के शोर शराबे और घोर कर्म के बीच भी परम शांति और एकांत का अनुभव कर सके। बाहर शरीर पूरी तरह सक्रिय रहे, लेकिन भीतर मन झील की तरह शांत। यही सच्चा संतुलन है। निस्वार्थ होना सुनने में अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन लंबी दौड़ में यही सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इससे न केवल हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर खींचे चले आते हैं जिनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ नहीं होता। अगर हम किसी की मदद करके धन्यवाद की उम्मीद कर रहे हैं, तो हम सेवा नहीं व्यापार कर रहे हैं। याद रखिए, किसी की मदद करके हम उस पर नहीं बल्कि खुद पर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे अपने अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने का एक अवसर है। बस दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। आंकड़े बताते हैं कि हम अपनी 75% ऊर्जा चिंता, गुस्से और जलन में बर्बाद कर देते हैं। आत्म संयम हमें यह ऊर्जा बचाने में मदद करता है। जब हम शांत मन से काम करते हैं, तो हम अपनी 100% ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, जिससे हमारे काम में कुशलता और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। यह एक यात्रा है। पहले कर्म करें, खाली ना बैठे। फिर काम करते हुए जो चुनौतियां या स्वार्थ मन में आए, उनका सामना करें। रोज रात को आत्मनिरीक्षण करें कि आज मैंने यह काम क्यों किया। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से मन शुद्ध हो जाएगा और आपकी इच्छा शक्ति लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। अंत में, कर्म योग का उद्देश्य केवल काम पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपे ज्ञान को प्रकट करना है। जब निस्वार्थ कर्म के साबुन से हमारे मन का दर्पण साफ हो जाता है, तो उसमें हमारी आत्मा का तेज और ज्ञान स्पष्ट रूप से चमकने लगता है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है।